हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं अपने एरिया में एक बहुत ही मशहूर डेयरी फार्म है जिसका नाम गावडी है। गावडी का गुजराती में मतलब होता है गाय। तो इतने प्यारे नाम से यहाँ पर डेयरी फार्म कई टाइम से लगभग 7 महीने से जो रन हो रहा है, और जिनका मोटो ही यही है कि हमें भाई मास प्रोडक्शन नहीं करना है, हमें क्लास प्रोडक्शन करना है। यही मोटो के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा इनका डेयरी फार्म है। तो सबसे पहले हम इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, ओनर से बातचीत करते हैं। तो आइए, ये हमारे ओनर है गावडी डेयरी फार्म के। हेलो हेलो। तो सर, आपका नाम क्या है? गुलाम कासिम शेरसिया। अच्छा, और आपने क्या पढ़ाई की है? सर मैंने वैसे सीए छोड़ा हुआ है। अच्छा। और एमबीए किया हुआ है। अच्छा जी ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम टूर करते हैं अपना डेयरी फार्म का, और बाद में बैठकर बातचीत करते हैं आपके डेयरी फार्म के रिलेटेड। जी बिल्कुल। ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आगे कोई प्रोजेक्ट करना है या फिर नए जो काम कर रहे हैं उनको भी वो इन्फॉर्मेशन काम आए। जी बिल्कुल। ठीक है जी। चलिए चलते हैं। जी। तो दोस्तों, ये गावडी डेयरी फार्म के दोनों ओनर हैं, ये कासिम भाई है और ये मुख्तार भाई है। तो हम सबसे पहले इनसे पूरा जो इनका फार्म है उनका पूरा टूर लेते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छे मोटिव के साथ और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा दूध पहुंचा रहे हैं। पहले इनका टूर ले लेते हैं और बाद में डिस्कशन करेंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इनका प्लान क्या है आगे का। तो बताइए, टूर करवाइए सर। सर यहाँ से चालू होता है हमारा सब। तो पहले तो ये ऑटोमेटिक पानी आता है यहाँ से। तो जो पानी बचता है ना उसमें कुछ मतलब जीवात इंसेक्ट वगैरह न जाए, इसलिए ये पानी पूरा गाय पड़ने के बाद चला जाता है। तो ये ऑटोमेटिक आता है। उसके बाद ये रबर मीट बिछाए रखते हैं हम लोग, क्योंकि उसके जो आचार आते हैं ना उसमें कोई उसको दिक्कत ना आए इसलिए। और ये पूरी जो जगह है ना सर, ये दिन में 2 मरतबा उसको धुलाई करते हैं, ताकि ये पूरा जो यहाँ पे दूध लेते हैं हम लोग तो पूरा हाइजीन हो पाए। अच्छा। तो जहाँ से दूध लेते हैं सर और जहाँ दूध देते हैं वो पूरी सिस्टम को हमने हाइजीनिक डेवलप किया हुआ है। तो ये पूरा सर हमारे हाइजीन के हिसाब से बनता है और यहाँ पे गाय को दुआ जाता है। अच्छा जी, चलिए देख लेते हैं। और ये हमारे दुआ चाहिए दूध ले रहे हैं। अच्छा जी। ये देखिए, पूरा देसी तरीके से ही दूध निकाला जाता है और पूरा हाइजीन का भी ध्यान रखा जा रहा है। गाय को चारा वगैरह वहाँ पर बीच में डाल देते हैं वहाँ पे। और बछड़े को सर ना 2 आचार दे ही देते थे हम लोग। अच्छा। उसके बाद दूध लिया जाता है उसका। अच्छा, मतलब उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलना जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कई जगहों पर देखा जाता है कि भाई बच्चे को दूध बहुत ही कम देते हैं या फिर बोतल में अलग से दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनर बोल रहे हैं कि हम 2 टीट का जो दूध होता है, मतलब आधे थन का दूध होता है, वो आधा थन पूरा बच्चे को दे देते हैं और बाद में जो दूध बचता है वो उनके सेलिंग के लिए यूज़ में लेते हैं जी, ताकि उनकी माँ को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। ये चीज़ कहीं देखने नहीं मिलती है। पूरी सब देसी गाय है पूरा। जी, पूरी देसी गाय सर। और यहाँ से जो गोमूत्र आता है वो पूरा यहाँ से चला जाता है सर। अच्छा। आगे जाके कुआं है, तो कुआं में स्टोर हो जाता है। अच्छा। उसके बाद उसका यूज होता है तो वहाँ से लिया जाता है बाद में। अच्छा। तो पूरा एक कुआं है तो उसमें स्टोर करते हैं हम लोग। अच्छा, गौमूत्र को भी आप स्टोर करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं सर। और अपना ये बायोगैस प्लांट भी मैं देख रहा हूँ। जी, वो वहाँ पे जीवामृत बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट का भी प्लान है हमारा। अच्छा। तो वहाँ से यूज होता है। तो मतलब इसका गोबर मूत्र और सब चीज़ का, हर एक चीज़ का आप यूज़ करते हो? बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पर गायों को पूरी खुली छोड़ी जाती है, बांधी हुई नहीं रखते हम, बांधी हुई नहीं रखते। अच्छा। और दिन में 2 घंटे सर वहाँ पे उसको, ये मतलब देख रहे हो ना आप? हाँ। वहाँ पे हिल स्टेशन है। हाँ। तो वहाँ पे उसको चराई के लिए ले जाता है। अच्छा, वहाँ पर हिल वगैरह में तो उनको भी खुशी मिल पाए और पूरे प्राकृतिक वातावरण में वो खिल पाए। तो उसी वजह से वहाँ पे उसको लिया जाता है 2 घंटे दिन में। अच्छा, दिन में 2 घंटे? दिन में। अच्छा, टोटल कितने एनिमल है अभी? 20। अभी 20 एनिमल है टोटल। अच्छा, और टोटल आपका प्लान है 120 तक जाने का? 120 तक जाने का हमारा प्लान यहाँ पे। हाँ, 120 तक। अभी 20 एनिमल है आपके पास? अच्छा। ये पूरा लूज बान, इन्होंने लूज बान सिस्टम, हमें ये सिस्टम ज़्यादातर HF काऊ में ही देखने मिलता है कि भाई गायों को खुली रख देते हैं और
मिल्किंग के टाइम पर वो मिल्किंग के लिए आती है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ यहाँ पर देसी गायों के लिए वो सिस्टम अक्खा पूरा बनाया हुआ है। और सबसे अच्छी ये बात है कि इन्होंने जो ये पूरा सेटअप बनाया है उसमें गुजरात गवर्नमेंट का भी इन्होंने ये सब्सिडी का लिया हुआ है, सब्सिडी ली हुई है। गुजरात गवर्नमेंट ने ये शेड बनाने में, पूरा शेड बनाने में सब्सिडी इनको दी हुई है। और आप जगह देखोगे सर तो पूरी हाइजीन, पूरा देखो आप, क्लीन, एकदम क्लीन आपको जगह मिलेगी। देखिए सब देसी गायों के साथ पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने A2 मिल्क का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और लगभग 7 महीने से ये लोग चला रहे हैं। देखिए, और जो ये शुरुआत में इन्होंने बात कही थी, जो गाय के पास ही पानी रहता है तो गाय जब चाहे तब पानी पी सकती है, किसी भी तरह की कोई गाय को पानी की कमी नहीं होती है। और ये वो कुआं है, हाँ हाँ, गौमूत्र स्टोर होता है। अच्छा, यहाँ पर गौमूत्र स्टोर होता है, यहाँ से आकर जी यहाँ से स्टोर होता है। अच्छा, यहाँ आने के बाद यहाँ पे हम जीवामृत बनाते हैं, उसको एडवांस जीवामृत बोलते हैं। अच्छा, ट्यूब में पूरा 40 दिन तक प्रोसेस रहता है और वहाँ पे जीवामृत बनाया जाता है। अच्छा, ये बायोगैस प्लांट है पूरा। अच्छा, और ये उनका जो आप देख रहे हैं सामने शेड वगैरह, ये पूरा डेयरी का शेड है। वो दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि भाई कैसे ये लोग प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, अपना मिल्क बनाते हैं। मिल्क के अलावा भी बहुत सी प्रोडक्ट्स, घी हो गया, घी के साथ जो ठंडे तरह का जो अपना पीते हैं लोग, उत्तर भारत में ज़्यादातर पीते हैं गर्मियों में ठंडे वगैरह, तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन अभी तैयार कर रहे हैं। इनका इन हाउस अभी प्रोसेस वगैरह सब चालू है, तो वो भी इनकी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी आपको नेक्स्ट जो सेकंड होगा पार्ट उसमें बताएंगे। अभी हम इनसे थोड़े बहुत सवाल जवाब करेंगे और उनसे पूछते हैं कि भाई जो आपका आगे का प्लान क्या है और इनका गाय का रख रखाव कैसे करते हैं, उन सब की डिटेल्स हम अभी आने वाले इंटरव्यू में हम लेंगे। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों आइए हम दोनों ओनर को इतना अच्छा जो इन्होंने फार्म बनाया है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ताकि आप लोगों को भी, अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करने का सोच रहे हो या फिर आपका डेयरी फार्म चालू है, तो इतना सही तरीके से कैसे फार्म जो है वो चलाया जा सकता है उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये फार्म की शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये पूरी स्टोरी इनके ओनर से जानते हैं। कासिम भाई के पास से हम जानते हैं कि ये कहाँ से इनको ख्याल आया, क्या करना है और आगे का भी क्या इनका प्लान है, सब इनसे हम पहले पूछते हैं। तो कासिम भाई आप बताइए कि सबसे पहले ये आपको सोच कहाँ से आई कि हमें डेयरी फार्म करना है, क्योंकि अभी तो आपने जैसे बोला कि भाई मैंने CA की मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन CA की पढ़ाई आपने इस काम के लिए छोड़ दी। जी जी सर। अभी लोग सोच रहे हैं कि हमें भारत से बाहर जाकर काम करना है और आपने CA की पढ़ाई छोड़कर ये देसी गाय का पूरा फार्म स्टार्ट करने का कैसे आपने सोचा? तो बात सर ऐसी है कि जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, तो मैं ज़्यादातर केरला रहा हूँ, साउथ में रहा हूँ। तो उसके बाद जब घर भी आते थे ना, तो जब फार्म पे आते थे, खेत में आते थे, तो कुछ अलग फीलिंग आती थी। तो हर बार कुछ ऐसा रहता था कि कुछ घर का करना है और कुछ अच्छा करना है, जिसे अच्छा काम बोला जा सके। तो ये हर बार ख्याल आता था। तो फिर बड़े भैया है, उसने हेल्प की थोड़ी बहुत और हमने जॉब छोड़ दी, मतलब उसने छुड़वा दी हमसे, तो कि भाई अब जॉब नहीं करनी है, अब घर का कुछ करना है। तो सर 3 साल पहले इसका हुआ था, 3 साल पहले सर इसका स्टार्ट किया था हमने। तो क्या होता है ना सर कि ये एरिया में आप जब भी जहाँ पे जाओगे ना, तो ये पेस्टिसाइड वाली, मतलब रेसिड्यू वाली है ना ज़मीन है, जितनी भी देखोगे आप तुम, तो जो भी क्रॉप होता है सर, तो वहाँ पे पहले तो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। अभी कोई ऑर्गेनिक ज़मीन नहीं बची हुई है सर। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले 3 साल पहले ना हमारी जो जितनी भी ज़मीन थी ना, उसको पहले हमको ऑर्गेनिक में बदलना था। तो उसके लिए हम लोग पहले गाय रखते थे सर, 1-2 दिन गाय रखते थे। पर जब ये ख्याल आया, जब हुआ आइडिया आया कि क्या करना है अभी, तो उसके बाद सब 10 गाय लेके हम लोग आए थे और शुरुआत की थी सर। जितनी भी खेती है ना हमारी, तो वहाँ से पूरी गाय आधारित की जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया।
तो 3 साल तक हम लोग ने खेत पे ही काम किया है। तो जितनी भी जो 1.5 फुट अंदर पेस्टिसाइड चला गया है उसको कैसे निकालना है, वो पूरी ऑर्गेनिक में बदलनी है। तो ये इसमें लगे रहे सर, 3 साल तक हमने वही किया। और 3 साल के बाद हम लोगों ने पूरा ऑर्गेनिक खेती में चेंज कर दिया। हमारी जितनी भी ज़मीन थी वो पूरी ऑर्गेनिक में बदल दी सर। अच्छा। उसके बाद सर गाय थी ना, तो क्या होता था कि मार्केट में तुम जहाँ भी जाओगे ना, तो हर किसी को मतलब वो तो एक्सपीरियंस हुआ है कि वो जो दूध बोला जाता है ना, जो हमारे दादा परदादा जो बोला करते कि इसको दूध बोला जाता है, वो दूध नहीं मिल रहा था सर। अच्छा। कहीं पे भी, हाँ कहीं पे भी नहीं मिल रहा था सर। अच्छा, तो ये दिक्कतें आपके सामने आई? जी, बिल्कुल हमारे सामने आई थी सर। हमने पूरा देखा कि मार्केट में वो दूध नहीं मिल रहा है जिसको बोला जाए कि ये दूध है। अच्छा। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने सर स्टार्ट किया कि हमको ना डेयरी बिजनेस में जाना है और हमको गाय में काम करना है सर। अच्छा। तो वहाँ से फिर वो ये डेवलप पूरा हुआ और आइडिया है सब वहाँ से। अच्छा, मतलब आप वर्मी कंपोस्ट का आपने शुरुआत की थी? जी, वर्मी कंपोस्ट से शुरुआत की थी, क्योंकि गाय का जो गोबर निकल रहा था ना, उसका जो गौमूत्र निकल रहा था, तो हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का पहले किया था कि हमको वर्मी कंपोस्ट करना है। फिर हुआ कि वर्मी कंपोस्ट के लिए भी तो गोबर की जरूरत होगी ना, तो गाय का जो दूध गाय लेके आएंगे तो उसका दूध होगा, उसका क्या करेंगे। और ये सर गाय का दूध मतलब वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है ये दूध। पर वो देसी गाय का, गिर गाय का, बिल्कुल सर बिल्कुल। पर वो कहीं पे है नहीं यहाँ पे। अच्छा। तो वहीं से सर आइडिया सब हुआ। और जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, वैसा कोई गुजरात में काम नहीं कर रहा है सर। वैसे हद तक हम लोगों ने वहाँ पे तक डेवलप किया है। नहीं, वो तो आपका फार्म जो क्लीन है, वो क्लीननेस देखकर ही पता चलता है कि आप बहुत ही एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। पूरा सर जो सिस्टम है ना, वो हाइजीन रखा हुआ है हम लोगों ने। अच्छा जी। अच्छा, तो सर आपको ये आपके घर के लोग इसमें काम करते हैं या फिर आपने लेबर रखे हुए हैं? नहीं सर, हम लोग सब घर के ही है सब। अच्छा, सब घर के ही इसमें काम करते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपका जो फार्म का मैनेजमेंट वगैरह है वो मुख्तार भाई संभालते हैं। मुख्तार भाई प्लांट पर सब वगैरह सब वो संभालते हैं। गाय का सब मैनेजमेंट वो सब, ये प्लांट का वो सब संभालते हैं। मैं पूरा मार्केट संभालता हूँ। अच्छा, तो मुख्तार भाई से पूछते हैं, मुख्तार भाई हम इन्हें आप खुराक में क्या देते हैं? आप 7-8 महीने हो गए आप ये चालू है, तो हर ऋतु के हिसाब से इसको खुराक में आप क्या देते हैं? कब कौन सी ऋतु में क्या देते हैं आप? वो अभी ठंडी का सीजन चल रहा है ना, हाँ। उसमें हम इस हरा चारा में मकाई देते हैं। अच्छा। और सूखा चारा में उसको जुआर बोलते हैं ना, जुआर। हाँ। जुआर देते हैं। अच्छा, बारले जिसे जुआर बोलते हैं, वो बारले देते हैं सूखा, ड्राई फोडर में। अच्छा, ठीक है। और ये उनाड़ा में हम है ना झिंझुआ घास बोलते हैं ना, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। अच्छा, घास देते हैं? झिंझुआ घास देते हैं। और सूखा में तो जुआर ही देते हैं। सूखे में जुआर ही देते हैं आप। अच्छा, फीड में क्या देते हो आप? फीड हमारा खुद का बना हुआ है। अच्छा। उसमें हम धूमर कपासिया है और मकाई का भरोडा है और गेहूं का भरोडा। अच्छा। हाँ, वो तीनों मिलाकर। और मिनरल मिक्सचर की जगह से ना हम क्या बोलते हैं, सतावरी, अश्वगंधा और दरियाई जर। अच्छा, पूरा मतलब ऑर्गेनिक तरीके से ही आप खाना दे रहे हो? जितना भी सर खाने के लिए दे रहे हैं, उसको चारा या दान बोल लो आप, वो 100% ऑर्गेनिक है सर। वो हम लोग तो बोलते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, आप मार्केट में जाओगे ना अभी, तो जो दूध मिल रहा है ना, तो दूध में क्या होता था सर, को पेस्टिसाइड का उसमें प्रमाण आता था। तो कोई भी दूध आप ले लो ना उठा के, तो उसमें क्योंकि कोई गाय है वो अपने खाने में कोई भी ऐसा दान के चारा खा रही है जो पेस्टिसाइड से पका हुआ है, ठीक है, तो उसमें उसका जो दवा का जो होता है पेस्टिसाइड का प्रमाण, वो पूरा उसमें आता था सर दूध में। तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग क्यों अलग है, क्यों गावड़ी क्यों इतनी लंबी है सर? तो हम लोग जो दूध देते थे सर, दो प्रॉब्लम थी दूध में। एक तो ये पेस्टिसाइड का प्रमाण आता था, और सर जो दूध होता था ना, जो इंडिया में जो जत्था चाहिए ना, वो दूध है ही नहीं सर कहीं पे भी। तो उसमें कुछ ना कुछ भेड़सेड़ होता था, कुछ ना कुछ मिक्स होता था। चाहिए 100 लीटर दूध तो मार्केट में 60 लीटर ही है। जी बिल्कुल तो सर। वो बाकी का जो 40 लीटर है उसमें वो लोग मिलावट करके लोगों तक पहुंचता है। तो सबको सर वो मिलावट मिल रहा था। तो हम लोग जैसे करते हैं ना, जो कस्टमर के पास जाते हैं हम लोग, तो हम लोग जो दूध दे रहे हैं ना, जो जितने भी कस्टमर को, तो उसमें सर हमारे वहाँ पे पेस्टिसाइड का 0 लेवल है सर, उसमें कुछ प्रमाण ही नहीं है। वो हम लोग तो बोलते हैं, हमारे साथ हम लोग ना एक लैब सर्टिफिकेट देते हैं कस्टमर को हर मंथ, एवरी मंथ, कि हमारे दूध में कोई भी तरह का पेस्टिसाइड नहीं है। उसके साथ हाँ यही वाला है सर। ये सर्टिफिकेट भी, ये दूध देने का साथ इस तरीके का दूध का लैब सर्टिफिकेट भी देते हैं कि भाई हमारे दूध के अंदर किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है। और सबसे खास बात ये है कि ये एक बार देकर छोड़ नहीं देते, एवरी मंथ, हर महीने ये सर्टिफिकेट अपने कस्टमर्स को दिया जाता है। हर महीने लैब टेस्टिंग किया जाता है और इनका जो रिजल्ट है
वो लोगों को दिया जाता है, हर महीने दिया जाता है। इसके साथ सर एक और लेबोरेटरी टेस्ट देते हैं। ये होता है कि हमारे दूध में कोई भी मिलावट नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, वो भी हर महीने दिया जाता है ताकि कस्टमर जो हमारा दूध पी रही है तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल पाए सर कि हमारा जो दूध पी रहे हैं उसमें ना पेस्टिसाइड है ना ही कोई मिलावट हुई है सर। अच्छा, तो वो ये दोनों वो सर्टिफिकेट है। दोनों सर्टिफिकेट देते हैं सर। दोनों सर्टिफिकेट हर महीने अपना दूध का टेस्टिंग करवा कर ये हर अपने कस्टमर को देते हैं। और सर उसके साथ एक पॉलिसी रखी हुई है हम लोगों ने जो आज तक किसी ने नहीं दी हुई सर। अगर हमारा कोई भी कस्टमर है ना वो जब भी दूध ले रहा है ना तो अपने जो दूध ले रहा है ना वो टाइम पे रेंडमली कोई भी दिन वो चूज कर ले, वो दिन उनको ना बोतल वो दूध नहीं पीना है। अच्छा। तो वो अपने लैब पे भिजवा दे। अच्छा। हाँ, कोई भी टाइम पे हमने दूध दे दिया, हमको तो नहीं पता ना वो दूध का किया उसने। बरोबर। तो रेंडमली कोई भी दिन वो पसंद कर ले और वो लेबोरेटरी के लिए भिजवा दे। वो वहाँ से जो लैब टेस्ट आएगा ना सर उसको देखना है और उसका जो पैसा लगता है ना वो भी हम लोग दे रहे हैं। अच्छा जी। तो इतना कस्टमर को इतनी बड़ी सर्विस दे रहे हैं ताकि कस्टमर को सर वो सेटिस्फेक्शन मिल पाए कि सही जो हम लोग सही पी रहे चीज, वो जो पैसे दे रहे हैं वो पैसे सही जगह पर दे रहे हैं, इसका सेटिस्फेक्शन रहे कस्टमर को कि भाई ये इतना महंगा दूध क्यों दे रहे हैं। तो इतनी सब ध्यान रखकर ये लोग टेस्टिंग वगैरह करवा कर तुम्हारे कस्टमर्स को प्योर जो दूध दे रहे हैं उसी चीज़ का ये लोग पैसा ले रहे हैं। हर सुबह ये लोग डिलीवरी करने जाते हैं। ये उनकी वैन है, ये देखिए इस तरह की इनके पास वैन है और ये वैन में पूरे यहाँ पर पूरा तहसील है वहाँ पर ये लोग कस्टमरों को दूध पहुँचाते हैं। साथ में ये जो हमारा तहसील है उसके साथ हमारा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट है मोरबी डिस्ट्रिक्ट। तो इनका पूरा जो कुछ कस्टमर बेस है वो ज़्यादातर यहाँ से भी ज़्यादा मोरबी डिस्ट्रिक्ट में, शहर सिटी में है। सिटी में इनका ज़्यादातर कस्टमर बेस है और यहाँ से सुबह में 40 किलोमीटर दूर सिटी में जाते हैं और सिटी में डोर टू डोर हर घर में ये लोग दूध पहुँचाते हैं। और दूध पहुँचाने के लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छी सिस्टम मेरे को बताई कि इस तरह का ये एक बैग है जो हर कस्टमर को दिया जाता है। इनके घर के बाहर, कस्टमर के घर के बाहर ये लगा रहता है। सुबह में जो डिलीवरी बॉय है वो डिलीवरी करने जाएगा तो इसमें खाली बोतल रहती है, वो खाली बोतल ले लेगा और नई बोतल इसमें डाल देगा और यहाँ पर स्कैन करने के लिए एक बारकोड रखा हुआ है कस्टमर को अंदर पता चल जाए। जैसे ही यहाँ पर डिलीवरी होती है बारकोड में जो डिलीवरी बॉय होता है वो स्कैन करता है तो तुरंत ही सुबह में जब भी वो स्कैन करेगा कस्टमर को मैसेज पहुँच जाएगा कि भाई आपका दूध आपकी बैग के अंदर पहुँच गया है। ताकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि कस्टमर को सुबह में उठना भी नहीं है, उनकी नींद भी खराब नहीं होगी, उनकी नींद भी ये इतना पूरा प्रोफेशनली जिसको बोलते हैं एक बिजनेस वर्क जिससे बोलते हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग फार्मिंग नहीं कर रहे हैं पर बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और यहाँ के जो लोकल सब ये फार्मर्स हैं उनको भी बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। क्योंकि आगे वाला इनका जो प्लान है वो खुद ही बताएंगे। आगे आपका क्या प्लान है ये पूरे इसको लेकर? हमारा सर ये प्लान है कि अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरा कस्टमर बेस बढ़ेगा सर, क्योंकि हमको और भी सिटी में जाना है, जो लोगों को अच्छा पीना है सर वहाँ तक हमको जाना है। तो अगर इन फ्यूचर सर मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है तो यहाँ पे जितने भी आसपास के मेरे जो खेडूत भाई है ना उनको मेरे को आगे लाना है। तो क्या करना है सर, उसके पास हमको ना उसका मतलब जॉब वर्क ऐसे बोलते हैं, तो हम ही सर उसको गाय रखवाने का बोलेंगे और गाय रखेंगे। उसमें से जो बाय प्रोडक्ट है सर जैसे गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, तो खेडूत के पास वो कोई सर सोर्सेज नहीं होता है कि वो बेच पाए उसको, जैसे यूटिलाइज कर सके। हाँ, यूटिलाइज कर पाए सर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई गौमूत्र होता है सर तो वो बेचने नहीं जाएगा सर, वो कहाँ पे बेचने जाएगा, उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है, उसके पास टाइम भी नहीं था, तो वो हम वहाँ से परचेस कर पाए। और जो गाय का दूध होता है ना सर, तो अगर वो डेयरी में जाएगा ना देने के लिए तो 32 से 35 रुपये तक उसका आता है ना, उसका वो वैल्यू नहीं मिलता है। तो वो हम डबल रेट में उसके पास ले पाए और वो भी ऊपर आ पाए और हम भी उसका काम कर पाए। तो ऐसा सर कुछ प्रोडक्ट है आगे जाके करना है हमारा। अच्छा। ताकि मेरे को वो दूध मैं जैसे बोल सकूँ वैसा दूध वो मेरे को दे सके और वो भी एक ऊपर आ सके सर। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इनसे मुख्तार भाई से पूछते हैं, मुख्तार भाई आप कैल्शियम मिनरल वगैरह आप कुछ देते हैं गायों को, कैसे देते हैं, क्या देते हैं? कैल्शियम देसी तरीके से हम बनाते हैं। वो खाने का चूना होता है ना, उसको भिगे के रखते हैं, फिर उसमें वो जो उसका पानी निकलता है ना वो कैल्शियम बन जाता है। अच्छा, इसी तरह का कैल्शियम बनाते हैं। अच्छा, इस तरीके से आप कैल्शियम बनाते हैं अपना खुद का ही बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और पशु को गाभन करवाने के लिए आप क्या क्या ध्यान में रखते हैं?
गाभन करने के क्योंकि सबसे डेयरी फार्म में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि फार्मर है वो एनिमल को रिप्रोडक्शन जो साइकिल है उसमें जोड़ नहीं पाता है। मतलब आज एक बच्चा हुआ तो 1 साल को दूसरा बच्चा हो जाना चाहिए, ये साइंटिफिकली एक रूल है। लेकिन कई बार फार्मरों में ये देखा जाता है कि फार्मर 1.5 साल तक वो उसको गाभिन नहीं करवा पाता। इसका रिजल्ट ये आता है कि उतनी लेट वो ब्यात होता है और उतना लेट होने की ब्यात होने की वजह से बीच का जो दूध है वो भी छूट जाता है, बच्चा भी लेट आता है, बहुत से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि कस्टमर जो फार्मर होता है उसे अपना जो डेयरी फार्म है वो बंद करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सुनिए कि भाई आप गाभिन करवाने के लिए, पशु को गाभिन करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं और कैसे गाभिन करवाते हैं, और गर्मी में जब पशु आता है उसके बाद से लेके गाभिन होने तक की पूरी हमें चेन बताइए, आप क्या क्या करते हैं। ये गाभिन करने के लिए हम है ना गिर बुल रखते हैं। अच्छा, आप बुल रखते हैं। बुल रखते नंदी हैं। हाँ, वो- नंदी वो जब रखते हैं। हिट में आए ना गाय हम्म। तो बुल पहचान लेता है। अच्छा हाँ, इसलिए वो साइकिल हमारा पूरा बना रहता है। अच्छा, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है। नहीं आप करना। ये जो लूज बान आप देख रहे हो पीछे, ये लूज बान देख रहे हो, इसी में ये लोग एक बुल छोड़ देते हैं, इसी में जी। बुल एक रहता हाँ, है। बुल रहता है। तो गाय जब भी गर्मी में आती है, हिट में आती है, तो इन्हें कुछ करना ही नहीं है। बुल ही अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा गाय को और वो उसका जो माउंटिंग करके अपना ब्रीडिंग हो जाएगा। ये सर इसलिए करवा रहे हैं हम लोग क्योंकि अभी तो सर टेक्नोलॉजी है ना, हम्म। तो कृत्रिम तरह से भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। और सर हमारा ये जो गौशाला है, हमको मैं यहाँ पे मतलब मेरे को नंदी की जरूरत नहीं है सर, मेरे को बछड़ा ही चाहिए। अच्छा। तो कृत्रिम आप करवाने जाओगे सर तो बछड़ा ही आएगा, पर जो कुदरत की जो साइकिल होती है ना, नेचुरल एक साइकिल होती है ना, वो टूट जाती है सर। सही तो बात। हमको तोड़ना नहीं है। तो अच्छा। इसी वजह से हम लोग नंदी के थ्रू ही हम लोग ब्रीडिंग करते हैं सर। मतलब शुरुआत से लेके आखिर तक पूरा नेचुरल प्रोसेस ही जी, रहे, नेचुरल उसमें प्रोसेस है, किसी हाँ, भी तरह बिल्कुल का भी। किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कोई भी जी, बिल्कुल नहीं हस्तक्षेप करते, ना नहीं हो। करते, नहीं करते सर। अच्छा, बहुत पूरा ही जो अच्छी बात है। कुदरत का जो है वो प्रोसेस वही फॉलो करते हैं, वही सर करते हैं हम लोग। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो पूरे साल अगर आपके ये इतना आप डेयरी फार्म चला रहे हो, ठीक है, तो पूरे साल जो कस्टमर्स हैं आपके, उन्हें एक साथ दूध पहुंच जाए इसके लिए आप क्या करते हैं। मतलब ये जो गाय है वो तो 6-8 महीने ही आपको, देसी जी। गाय तो 6-8 महीने ही दूध जी। देगी, तो उसके बाद अगर उनका दूध घटेगा और कस्टमर्स तो आपके बढ़ते जी, रहेंगे, बिल्कुल। तो उसके मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो। तो उसके मैनेजमेंट के लिए वो जो है ना हमारा साइकिल बना रहता है गाय का। दर 15 दिन के बाद एक गाय बियर होती है। अच्छा। वो पूरा साइकिल बना है, वो 20 गाय का पूरा साइकिल ऐसे चलता है पूरे साल। अच्छा। हाँ, और हमारे जो कस्टमर बिजनेस सर, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो दूध है ना उस हिसाब से हम लोग कस्टमर बनाते हैं। अगर हमारे अच्छा। पास दूध नहीं है तो कस्टमर को बोल देंगे सर नहीं, अगर आपको स्टार्ट करना हो ना तो 1 वीक रुक जाओ या 2 वीक रुक जाओ, हमारे पास जब गाय आएगी सर और वो पूरा उसका साइकिल जब बन जाएगा उसके बाद हम लोग आपको डिलीवरी करेंगे। अच्छा। तो मतलब ऐसा नहीं है सर कि मेरे को कस्टमर बना लेना है और मेरे को बाहर से परचेस करना है या मेरे को कुछ भेड़ से करना हाँ, है। नहीं तो ज्यादातर यही देखा जी, जाता सर, है वही करना कि होता है। कस्टमर एक मॉडल जी। अच्छा बना दिया जी, और जी। बाद में कस्टमरों को मतलब कस्टमर बना लिए और जी। फिर बाहर से दूध लेकर कस्टमरों को दे नहीं सर, दिया। वो लोग हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा। हमको तो क्या होता है ना, जो हमारा कस्टमर बेस है ना, तो हमारा पूरा सर यहाँ पे मैनेजमेंट होता है कि आज इतना दूध है मेरा, तो मेरे को अगले वीक में 15 या 10 कस्टमर मिलने वाली, क्या है उसकी इंक्वायरी है मेरे को। हाँ, हाँ। उसके पहले भी क्या करते हैं हम लोग सर कि अगर कस्टमर हमको रीच आउट करता है, वो बोलते हैं कि सर हमको आपका दूध पीना है, तो हम लोग 1 दिन का डेमो रखते हैं, अच्छा। डेमोस्ट्रेशन रखते हैं। उसके 1 दिन हम लोग को बोतल भिजवाते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट भिजवाते हैं। उसको अगर दूध पसंद आता है हमारा, उसको क्वालिटी हमारी पसंद आती है, उसको सर्विस हमारी पसंद आती है, उसके बाद वो कंफर्मेशन देते हैं कि सर हमको आपका दूध पीना है। उसके बाद हमारे पास अगर केपीसी होगी सर तो हम लोग उसको दूध देंगे, अगर नहीं होगी सर तो हम बोल देंगे सर इतने दिन आप रुक जाओ, उसके बाद हम आपको डिलीवरी देंगे। अच्छा, तब तक वो सर पूरा अगर साइकिल पे कहीं भी ऊपर नीचे हुआ है तो गाय परचेस कर लेंगे या कुछ भी करके तुम उसको फिर वापस भिजवाएंगे। फिर वापस हाँ, भिजवाएंगे। पर होना चाहिए हमारी गौशाला का ही दूध। अच्छा, आपकी जी। गौशाला का ही जी, देंगे आप, बिल्कुल, और बिल्कुल, बाहर बिल्कुल। से कहीं बाहर भी से परचेस करके नहीं बाहर देते से हम नहीं लोग। देंगे। अच्छा, तो अब आप आखिरी आपको ये सवाल पूछता हूँ मुख्तार भाई कि आप ये पूरा फार्म संभालते हैं, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई जो नए फार्मर हैं जो ये काम शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान कौन सी चीज़ पर रखना है फार्म मैनेजमेंट के अंदर। फार्म मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो गाय परचेस का है। वो अच्छी गाय परचेस करने का है और उसका जो संवर्धन हो ना वो बुल से होना चाहिए। अच्छा। वो साइकिल पूरा बना रहता है ना तो दूध का मेंटेन हो जाता है
और उसको ज़्यादा खिलाना नहीं पड़ते। हाँ, मतलब मुख्तार भाई का कहना बहुत ही ये है कि हम जो जहाँ पर फार्मर्स रुक जाते हैं, मतलब को जहाँ पर फार्मर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो है ब्रीडिंग का रिप्रोडक्शन। मतलब जी, वो time पे एक होना बार चाहिए। बच्चा देने के बाद दूसरा बच्चा पैदा होने की जो पूरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन साइकिल है, वो साइकिल का मतलब वो साइकिल अगर डिस्टर्ब होगी तो फार्मर रुक जाएगा। लेकिन मुख्तार भाई का कहना है कि भाई आप नंदी ही रखो, नंदी रखने से क्या होगा, हाँ उसका ब्रुसेला टेस्टिंग वगैरह भी करवा लो, क्योंकि बिल्कुल मैंने करवाते हैं। इनके पास सर्टिफिकेट भी मैंने देखा है, इन्होंने जो नंदी रखा हुआ है उसका ब्रुसेला टेस्टिंग भी इन्होंने किया हुआ है। तो ब्रुसेला टेस्टिंग करवा कर आप नंदी रखो, नंदी रखने से ये आपको ये आसानी होगी कि आप जो गाय है वो हिट में आई है नहीं आई है, ये कुछ आपके ध्यान ही नहीं रखना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक हिट में आएगी और नंदी अपना काम करेगा, ब्रीडिंग करेगा ऑटोमेटिक, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। टाइम पर वो क्या बोलते हैं गाभिन भी हो जाएगी और टाइम पर बच्चा भी दे देगी, और किसी भी तरह का आर्टिफिशियल हस्तक्षेप उसकी बॉडी में कभी भी नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं तो करना ये चाहिए। चीज़ ध्यान में रखनी है। रखनी चाहिए। अच्छा, रिप्रोडक्शन साइकिल है वो भी वही सही, वही इम्पोर्टेंट है डेयरी फार्म के अंदर, मुख्तार भाई का ये कहना है। और सर अगर आप डेयरी फार्म के पर्पज़ से अगर चलाना चाह रहे हो आप, तो उसमें ये होता है सर कि कस्टमर को जब आप दूध दे रहे हो ना, और वो जो टेस्ट उसका होता है वो कभी मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर वो हो गए सर तो वो आपका नहीं चल पाएगा। तो सर हमारी अच्छी बात ये है कि हम लोग वो पूरा जो उसका टेस्ट है सर उसको मेंटेन करते हैं। जैसे आपने सर बोला कि 6 महीने तक वो दूधती है, 6 महीने के बाद वो नहीं दूधती है। अगर कोई गाय ऐसी होती है कि 6-7 महीने 8 महीने भी चल जाती है, तो बाकी का वो जो 2 महीने का दूध है ना उसका वो खराश वाला हो जाता है, सोल्टी हो जाता है। अच्छा, तो हम लोग वो दूध नहीं यूज़ करते सर, हम लोग वो डेयरी पे जाने देते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल भी। वो और यहाँ पे अभी जो दूध लिया जाता है ना, तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है हर गाय का कि ये दूध सही है ना, उसमें मतलब कोई भी प्रकार का वास या कुछ भी है नहीं ना, उसके बाद उसको मिलावट किया जाता है सब गाय का, तभी अच्छा। उसको जाके फिर प्रोसेस में डाला जाता है। अच्छा। अगर कोई गाय का दूध कोई सोल्टी है या किसी भी प्रकार की उसमें दुर्गंध है, तो सर उसको साइड में किया जाता है, वो नहीं देते हैं। अच्छा, और तो दूसरी बात ताकि ये है सर, क्वालिटी मेंटेन मेंटेन रहे रह पाए सर। maintain। दूसरी बात ये है सर कि अगर गाय के ऊपर सर अभी क्या होता है ना कि ज़्यादातर उसको ना कई तरह के इंजेक्शन आते हैं सर, हार्मोन्स के वगैरह सब वो दे देते हैं सर। अच्छा, तो उसका- एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो आते हैं सर, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट भी सर दूध में देखने मिल जाता है, तो हम लोग वो यूज़ नहीं करते सर। अच्छा, जी, सही। तो ऐसे तो कस्टमर को आगे बचाया जाए। तो देखिए ये लोग इस तरीके से बहुत ही अच्छा डेयरी फार्म चला रहे हैं। होपफुली आपको बहुत कुछ इसमें से जानने मिला होगा, और आगे वाले हम ये दूसरे पार्ट में, गाउडी के दूसरे पार्ट के अंदर ये लोग जो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप दूध की कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं ये कहिए। सर हमारे यहाँ पे दूध का है, उसके बाद वलोना से जो घी बना जाता है ना, अच्छा, जो मतलब देसी traditional- हाँ, देसी style से- तरीके से जो घी बनाया जाता है वो घी बनाते हैं। इंडियन ऑथेंटिक जो ट्रेडिशनल मेथड है सर, हाँ, हाँ। बिलोना से अच्छा। उसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग सर छाछ बनाते हैं, बटर मिल्क, अच्छा, वो भी सर बिलोना से बनाते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद सर हमारा एक प्रोडक्ट है जो दूध में सर क्या होता था ना, छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं जिसको दूध पीना है, पर वो खाली दूध नहीं पी सकते थे, हाँ, हाँ। उसको कुछ ना कुछ मिलावट करना होता है, जैसे खांड हो गई सर, शुगर हो गई, उसके बाद सर ये बोर्नविटा हॉर्लिक्स वगैरह सब हो गए, तो वो मिलाते थे सर, तो उसको रिप्लेस कर पाए, क्योंकि सर उसमें खांड वगैरह सब शुगर आती थी सर, जो बॉडी के लिए सही नहीं थी। तो हम लोगों ने देसी गुड़ में से बनाई हुई हमारी प्रोडक्ट है सर, जो पाउडर फॉर्म में है। अच्छा। वो दूध में मिलावट करते हैं, फिर हम कस्टमर को वो R&D में मतलब वो पाउडर दूध को लेना है, अपने जी। कस्टमर को वो पाउडर लेना है, जी, बिल्कुल। और वो पाउडर कस्टमर जब भी वो दूध बनाना जी। चाहे तो पाउडर दूध में डालकर चम्मच हिला डाल के देना हिला है। दे, बस 2 मिनट मिला के फिर तो उसको पी लेना है। ऑर्गेनिक पूरा एक शेक, देसी गुड़ से मिल्क शेक दूध से बना हुआ, मतलब देसी गुड़ से बना हुआ ऑर्गेनिक मिल्क शेक पूरा तैयार हो जाएगा, इस तरह की प्रोडक्ट वो है। भी देसी गुड़ से बनाया हुआ अच्छा, सर। तो वो पूरा जो इनका यूनिट है, वो पूरा यूनिट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और इनका जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसके बारे में भी इनसे डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे और पूरा जानेंगे इनका प्रोजेक्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।